दोस्तों, पृथ्वी वह अद्वितीय ग्रह जिसकी हर कोने में छुपी है कहानियां। यहां समुद्रों की गहराइयों में छिपी रहस्यमयी जीवन, वनों की घनी छायादार जंगल और पर्वतों की ऊंचाइयों में बसी मनमोहक शांति है। पृथ्वी की सुंदरता उसके विविधता में है, जो हर दिशा से हमें अपनी शक्ति और साहस की कहानी सुनाती है। यहां उड़ाने लेने के लिए जगह है, सपनों को पंख देने के लिए खुला आसमान है। चलिए इस महान ग्रह के साथ अपनी यात्रा शुरू करें और इसके रहस्यों को खोजें। दोस्तों, इस वीडियो को हम 11 भागों में समझेंगे, जो कि है 1 हम नाम, 2 जीवन के लिए संभावना, 3 आकाश और दूरी, 4 कक्षा और घूर्णन, 5 चंद्रमा, 6 वलय, 7 गठन, 8 संरचना, 9 सतह, 10 वायुमंडल, 11 मैग्नेटोस्फीयर। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी हमारा ग्रह सूर्य से तीसरा ग्रह है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहां जीवित चीजें रहती हैं। जबकि पृथ्वी सौर मंडल में केवल 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल में एकमात्र दुनिया है जिसकी सतह पर तरल पानी है। निकटवर्ती शुक्र से थोड़ा ही बड़ा, पृथ्वी सूर्य के निकटतम 4 ग्रहों में से सबसे बड़ा है, जो सभी चट्टान और धातु से बने हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक या रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं आया है। यह नाम पुरानी अंग्रेजी और जर्मनिक से लिया गया था। इसका सीधा सा अर्थ है जमीन। निस्संदेह सूर्य से तीसरे ग्रह के लोगों द्वारा बोली जाने वाली हजारों भाषाओं में हमारे ग्रह के लिए कई नाम हैं। जीवन के लिए संभावना। दोस्तों, पृथ्वी का तापमान बहुत अनुकूल है और रसायनों का मिश्रण है जिसने यहां जीवन को प्रचुर बना दिया है। सबसे विशेष रूप से पृथ्वी इस मायने में अद्वितीय है कि हमारे ग्रह का अधिकांश भाग तरल पानी से ढका हुआ है, क्योंकि तापमान तरल पानी को लंबे समय तक मौजूद रहने की अनुमति देता है। पृथ्वी के विशाल महासागरों ने लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले जीवन की शुरुआत के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान किया। हमारे ग्रह की कुछ विशेषताएं जो इसे जीवन को बनाए रखने के लिए महान बनाती हैं, जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभावों के कारण बदल रही हैं। आकार और दूरी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 7,926 मील 12,760 किलोमीटर के भूमध्य रेखीय व्यास के साथ पृथ्वी स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा और हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 93 मिलियन मील 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी से पृथ्वी सूर्य से ठीक 1 खगोलीय इकाई दूर है, क्योंकि 1 खगोलीय इकाई संक्षिप्त रूप में AU सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। सूर्य से प्रकाश को हमारे ग्रह तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कक्षा और घूर्णन। दोस्तों, जैसे ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह हर 23.9 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में इसे 365.25 दिन लगते हैं, जो एक वर्ष को 365 दिनों के रूप में गिनता है। हमारे वार्षिक कैलेंडर को सूर्य के चारों ओर हमारी कक्षा के अनुरूप बनाए रखने के लिए हर 4 साल में हम एक दिन जोड़ते हैं। उस दिन को लीप दिवस कहा जाता है और जिस वर्ष में इसे जोड़ा जाता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के समतल के संबंध में पृथ्वी की घूर्णन धुरी 23.4 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव हमारे वार्षिक ऋतु चक्र का कारण बनता है। वर्ष के कुछ समय में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और दक्षिणी गोलार्ध दूर झुका हुआ होता है। सूर्य के आकाश में ऊंचे होने के कारण उत्तर में सौर तापन अधिक होने से वहां ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होती है। चंद्रमा। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास एक चंद्रमा है। हमारा चंद्रमा रात के आकाश में सबसे चमकीला और सबसे परिचित वस्तु है। कई मायनों में चंद्रमा पृथ्वी को इतना महान घर बनाने के लिए जिम्मेदार है।
यह हमारे ग्रह की डगमगाहट को स्थिर करता है, जिसने हजारों वर्षों से जलवायु को कम परिवर्तनशील बना दिया है। पृथ्वी कभी कभी अस्थायी रूप से परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रहों या बड़ी चट्टानों की मेजबानी करती है। सूर्य के चारों ओर कक्षा में लौटने से पहले वे आमतौर पर कुछ महीनों या वर्षों तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसे रहते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के साथ लंबे समय तक नृत्य में रहेंगे, क्योंकि दोनों सूर्य की परिक्रमा करेंगे। कुछ चंद्रमा चट्टान के टुकड़े हैं जिन्हें किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया है, लेकिन हमारा चंद्रमा संभवतः अरबों साल पहले हुई टक्कर का परिणाम है। जब पृथ्वी एक युवा ग्रह थी तो चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा इसमें टूट गया, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग का एक हिस्सा विस्थापित हो गया। परिणामी टुकड़े आपस में जुड़े और हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। 1080 मील 1738 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ चंद्रमा हमारे सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। गैनीमेड, टाइटन, कैलिस्टो और आयो के बाद चंद्रमा पृथ्वी से औसतन 2,38,855 मील 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि पृथ्वी और उसके चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आकार के 30 ग्रह समा सकते हैं। रिंग्स वलय। दोस्तों, पृथ्वी के पास कोई वलय नहीं है। सौरमंडल के 4 ग्रहों में वलय हैं। वे 4 विशाल गैस ग्रह हैं: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शनि, जिसके पास अब तक की सबसे बड़ी वलय प्रणाली है, लंबे समय से वलय के लिए जाना जाता था, पर पृथ्वी इससे वंचित है। गठन लगभग 4-5 अरब साल पहले, जब सौर मंडल अपने वर्तमान लेआउट में बसा, तब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब गुरुत्वाकर्षण ने घूमती हुई गैस और धूल को सूर्य से तीसरा ग्रह बना दिया। अपने साथी स्थलीय ग्रहों की तरह पृथ्वी में एक केंद्रीय कोर, एक चट्टानी आवरण और एक ठोस परत है। संरचना। दोस्तों, पृथ्वी 4 मुख्य परतों से बनी है, जो ग्रह के केंद्र में एक आंतरिक कोर से शुरू होती है, जो बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट से ढकी होती है। आंतरिक कोर लगभग 759 मील त्रिज्या में लोहे और निकल धातुओं से बना एक ठोस गोला है। वहां तापमान 9,800 डिग्री फ़ारेनहाइट 5,400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आंतरिक कोर के चारों ओर बाहरी कोर है। यह परत लगभग 1400 मील 2300 किलोमीटर मोटी है, जो लोहे और निकल के तरल पदार्थों से बनी है। बाहरी कोर और क्रस्ट के बीच मेंटल सबसे मोटी परत होती है। पिघली हुई चट्टान का यह गर्म चिपचिपा मिश्रण लगभग 1800 मील 2900 किलोमीटर मोटा है और इसमें कारमेल की स्थिरता है। सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की पपड़ी, जमीन पर औसतन लगभग 19 मील 30 किलोमीटर गहराई तक जाती है। समुद्र के तल पर परत पतली होती है और समुद्र तल से मेंटल के शीर्ष तक लगभग 3 मील 5 किलोमीटर तक फैली होती है। दोस्तों, सतह मंगल और शुक्र की तरह पृथ्वी पर भी ज्वालामुखी, पहाड़ और घाटियां हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल, जिसमें भूपर्पटी, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों और ऊपरी मेंटल शामिल है, विशाल प्लेटों में विभाजित है जो लगातार घूम रही हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागर बेसिन के ऊपर पश्चिम की ओर बढ़ती है, लगभग हमारे नाखूनों की वृद्धि के बराबर दर पर। भूकंप तब आते हैं जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, टकराकर पहाड़ बनाती हैं या टूटकर अलग हो जाती हैं। पृथ्वी का वैश्विक महासागर, जो ग्रह की सतह का लगभग 70% भाग कवर करता है, की औसत गहराई लगभग 2.5 मील 4 किलोमीटर है और इसमें पृथ्वी का 97% पानी मौजूद है। पृथ्वी के लगभग सभी ज्वालामुखी इन्हीं महासागरों के नीचे छिपे हुए हैं। हवाई का मौना केआ ज्वालामुखी आधार से शिखर तक माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पानी के नीचे है।
पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के तल पर पानी के नीचे है। यह एंडीज, रॉकीज और हिमालय से 4 गुना अधिक लंबा है। वायुमंडल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सतह के पास पृथ्वी का वायुमंडल है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन शामिल हैं। वायुमंडल पृथ्वी की दीर्घकालिक जलवायु और अल्पकालिक स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है और हमें सूर्य से आने वाले अधिकांश हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह हमें उल्कापिंडों से भी बचाता है, जिनमें से अधिकांश वायुमंडल में जल जाते हैं, जिन्हें रात के आकाश में उल्कापिंडों के रूप में देखा जाता है, इससे पहले कि वे सतह पर उल्कापिंडों के रूप में हमला कर सकें। मैग्नेटोस्फीयर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे ग्रह का तीव्र घूर्णन और पिघला हुआ निकल लौह कोर एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, जिसे सौर हवा अंतरिक्ष में अश्रु के आकार में विकृत कर देती है। सौर हवा सूर्य से लगातार उत्सर्जित होने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। जब सौर हवा से आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं तो वे हमारे ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर हवा के अणुओं से टकराते हैं। ये वायु अणु फिर चमकने लगते हैं और अरोरा या उत्तरी और दक्षिणी रोशनी का कारण बनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वह है जो कंपास सुइयों को उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करने का कारण बनता है। चाहे आप किसी भी दिशा में मुड़ें, लेकिन पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवता बदल सकती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल सकती है। भूगर्भिक रिकॉर्ड वैज्ञानिकों को बताता है कि औसतन हर 4 लाख वर्षों में एक चुंबकीय उत्क्रमण होता है, लेकिन समय बहुत अनियमित है। जहां तक हम जानते हैं, इस तरह के चुंबकीय उत्क्रमण से पृथ्वी पर जीवन को कोई नुकसान नहीं होता है और कम से कम अगले 1000 वर्षों तक ऐसा उत्क्रमण होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जब ऐसा होता है तो स्विच किए जाने के दौरान कंपास सुइयां कुछ शताब्दियों तक कई अलग अलग दिशाओं में इंगित करने की संभावना रखती है और स्विच पूरा होने के बाद वे सभी उत्तर की बजाय दक्षिण की ओर इंगित करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूं कि ये आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही और नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।